हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया। परिजात एपिसोड 14। तो बहुत सही लगता है जब आप लोग वीडियो आते ही कमेंट्स करते हो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रेस लगी होती है। हाँ, आज मैं फर्स्ट। बढ़िया। और हम सारे क्या कमेंट करूं? पढ़ते हैं, समझ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, आप पढ़ते नहीं हो। मैं लाइक भी करा करूंगा वो स्टार्टिंग के 5 ना। मैं तो खैर फर्स्ट 5 में करूंगा लाइक। बिल्कुल। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट जाओ और उन्हें भी देख डालो, लेकिन इस वीडियो के बाद। और परिजात की बात की जाए तो भाई 13th एपिसोड, क्या एपिसोड था। गुरु की एंट्री, दिलावर की एंट्री मज़ा आ गया था। अब ऐसे ही होने वाले एपिसोड्स। चलो स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं पूछूंगा। तो तेरे को किसने कहा? जान जाती तेरी। यहाँ मजा आ गया था। बेरहम दुनिया को तुम इतनी अच्छी तरह पहचानते हो। यहाँ गुस्सा हो गया था ना। फिर भी बबली को इस बखेड़े में डालकर दिलावर बना दिया। ये कौन है? ठिकाने ऊपर हो, तो भी ऊपर हो। अबे इन लोगों ने देख, गोरा वही वाला पुलिस वाला। हाँ वही है। सर जी, अरे बहुत दौड़ा साहब, लेकिन बड़े पक्के छोकरे हैं ये। अबे यहाँ तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, ये क्या चीज है? देखो 10 मिनट तक अगर नहीं बोला तो उल्टा लटका देना। ठीक है सर। पहुंच गई तो फिर मजा आ गया। कौन है ये लड़के, क्यों मुर्गे बने हुए? तो वो ग्रुप है जो रोजाना और इसके भाई लड़कियों को छेड़ते हैं। पहुंच जाते हैं। लेके जाओ इनको अंदर। मुल्क के सदर की सिफारिश भी आया ना तो इनको छोड़ना नहीं है। इसके टोटे भी डालो, पक्का करो इनका केस। ठीक है मैडम। बहुत हाई पकड़ रहा है जहांगीर साहब, मीडिया बहुत उछाल रहा है सर। आई नो सर, मीडिया की दुकान तो हमारे वही है। खिलाफ हम तुम propaganda से में चलती है। प्रोफेसर जाबर। सॉरी, आई मीन जिस अफसर को ये केस होता है, आई डोंट थिंक सो शी इज कैपेबल फॉर इट। मैं कोई नया ये तो यूके जा रहा था ना। आप बदर मुनीर को बहुत हल्का ले रहे हैं। उसने मेरे साथ काम किया है 2 साल, क्राइम ब्रांच, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप कहते हैं तो कुछ दिन और सब्र कर लेते हैं, वरना हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। और आई नो, अंडरस्टैंड, लेट मी टॉक टू। थैंक यू सर। मैडम बात हुई आईजी साहब से? बात क्या करनी थी आईजी से? बेइज्जती की है उन्होंने मेरी। बेइज्जती करवाने की भी कोई हद होती है। असल मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नौकरी छोड़ के ना वहाँ रेडी लगा। इतनी बेइज्जती की उन्होंने। हुक्म करे, हम हाजिर हैं। रोज करीम का ये जो गल्ला है ना, इसे चेक करना पड़ेगा। ये केस तो हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड होता है। मैडम आपको कहने वाले हमें ये करने की परमिशन देंगे कि सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बहरोज की पार्टियों पे जाने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, और होम मिनिस्टर तो आते जाते हुए सलामी देता है। कोई नई बात बताओ मुझे, कोई नई बात बताओ। ये सब बातें तो मुझे भी पता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, तुमको बता रही हूँ। प्रोग्रेस ना हुई ना इसके, हमारी नौकरी तो पक्की जाएगी, साथ में मेरी भी जाएगी। नवाब का टाक खुल गया जाओ यहाँ ये। से। वही तो, बैरोज के बिल में हाथ डालना आसान थोड़ी है लोगों के लिए। तुम बबली, मेरा मतलब है दिलावर को कैसे जानते? जब वो बबली थी जिस शहर से भागी है, मैं भी उसी शहर में रहता कि माँ हमारी उस्ताद। बहुत कोशिश की मैंने कि वो वापस जिद्दी थी, तो कभी मुझे अपने घर का पता भी नहीं। और ये दुनिया तो एक रात बाहर रहने वाली लड़की को दोबारा इज्जत की जिंदगी जीने, उससे कौन को बोलता? यहाँ तो उसकी इज्जत महफूज। और मैं मानता नहीं कि सर्द और गर्म से बचा लूँ। और उसके माँ बाप जो अपने बच्ची के लिए तड़पते रहे, उनका नहीं सोचा। और अगर तुम गुरु ना रहे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कब तक तुम्हारी वफादार उसे पना? अगर उसने अब तक जिंदगी को अपने तन मन धन से अपना, वही मेरा बेटा है और वही मेरा जान। और ये बात सारे जमाने को पता है। ओ पहुंच गई यहाँ। खुद ही पहुंच गई। बोलो क्या बात? तुम्हारे से बहरोज करीम, उनसे मुलाकात कर। एक बहुत अहम केस के मामले में कुछ बात करनी है। वो आजकल दफ्तर नहीं आते और ना ही किसी से घर पे कुछ ठीक नहीं है। उनके अपने फायदे की बात है। अगर तुम्हें जो भी बात करनी है तो मुझसे करो। मेरी मालिक से बात करने के लिए मिस्टर को भी कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ा। अंदाजा था मुझे। चलो तुमसे बात कर ले। एक सफेद रंग की गाड़ी है, BK9, सबके फ्लीट में से है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। वो गाड़ी कहाँ है इस वक्त? ऐसी तो दर्जनों गाड़ियाँ हमारे स्टाफ के इस्तेमाल में है। तुम चाहती हो तो चेक कर लो। उस गाड़ी का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। आखिरी बार उस गाड़ी को नाइट स्टार प्लाजा की पार्किंग से निकलते हुए देखा गया। हाँ, करीम ट्रांसपोर्ट मैनेजर को गाड़ियों की फाइल के साथ आ रहा। ये क्या हो रहा है? ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते ना खुद को। लोग इनका इनको मजाक सिखा उड़ाते रहे हैं, हैं, सिखा सब कुछ रहे हैं। होता है, तो इसीलिए कुछ तो करेंगे वो।
या तंबाकू खा रही है। ओहो, नहीं खाना चाहिए और आप लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। फिरोज भाई आपने याद किया था? हाँ, ये इन बीबी को किसी गाड़ी की मालूमात करनी है। जी मैडम, क्या खिदमत कर सकता हूँ आप? बहरोज करीम साहब की गाड़ी है BK9, बता सकते हैं इस वक्त कहाँ है वो? फिरोज भाई ये तो वही गाड़ी है 3 महीने पहले चोरी हो चुकी है अपने वो डाकघर वाले ऑफिस की पार्किंग से। चोरी हो गई थी, कोई कंप्लेंट लिखवाई थी, कोई FIR की कॉपी वगैरह है? हमने डाकघर के थाने में दर्ज कराई शिकायत, तो गाड़ी मिल गई। हमारी पुलिस बहुत ही फर्स्ट शनास, ये बीबी जरूर हमारी गाड़ी जल्दी ढूंढ देगी। ठीक कहा तुमने, पुलिस अपने फर्ज की अदायगी में बहुत पक्की है। दोबारा मुलाकात होगी। बेहतर होगा कि अगली बार किसी मर्द को भेजना, कम से कम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सकूंगा। बुरा लग गया इनको। हाँ सही में यार, सीरियस एक्टिंग भी काफी अच्छी है। बोलते नहीं हो रहा यहाँ? नहीं, दिलचस्पी का काफी सामान जमा कर रखा है गुरु ने। और मैं सोच रहा था तुम यहाँ सारा दिन क्या करती हो? दिलावर नाम है मेरा। हाँ, वो करते होगे। गुजर ही जाता है बात, बहू के सारे काम मैं ही करता हूँ। तू भी करियर रोज सुबह चला 1 2 1 2 3 4। माफी मांगनी मुझे तुझसे, न जाने में मैंने तेरा दिल दुखा दिया होगा, एनवत पे भाग गया। ये बात ना बढ़ती रहती है हर बार, तो माफी दे दे। कोई नहीं, भूल जाओ उस बात। वैसे भी आबादी हो चुका हूँ ऐसे धोखों का। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही एक बहुत बड़ा धोखा है। तू तो बहुत अच्छा, बहुत सच्चा दोस्त बबली का रहा है, बड़ा साथ दिया तूने। बस मैं भी मजबूर था, तू तो जानता ही है क्या करता। हाँ जानता हूँ, जो हुआ सो हुआ, मगर उस बबली ने मुझे नहीं, अपने उस शफीक और मुखलिस माँ को दिया, बेहद प्यार करने वाले बाप को। ये सही कह रही है। लाडली बेटी को संभाल कर रख, जायज नाजायज जिद पूरी की, उसे तंज और ताने सुनते रहे और अपनी बबली के जमाने की धूप पीनी पड़ी। कभी मौका मिले तो एक बार उनसे भी जाकर माफी मांगूंगा। क्या बात है, क्यों आए? मालिक, पुलिस हमारे दफ्तर तक आ चुकी है। हम ऐसे ही खामोश रहे तो घर भी आ सकती है। क्या चाहते हो तुम, क्या करो? आप किसी मिनिस्टर को फोन कीजिए, उनसे बोले कि ये तफ्तीश फौरन रखो और ये मामला यहीं पे खत्म। मामूली काम के लिए मैं किसी मिनिस्टर को फोन करूं? बूढ़े हो गए हो तो आराम करना चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं होता। होगा तो कुछ नहीं मालिक, दफ्तर से भी कुछ नहीं मिला और वैसे भी मालकन की गाड़ी की चोरी होने की FIR तो मैंने पहले ही कटवा दी थी। जब आग हमारे कपड़ों तक पहुंचेगी तब देखेंगे। ये अभी भी उसी सदमे में है। सोच रहे हो ये क्या याद दिला दिया परिजाद ने। आउट। इस बबली ने मुझे नहीं तो बड़ा धोखा उस माँ को दिया, बेहद प्यार करने वाले बाप ने अपनी लाडली बेटी को संभाल कर रखा। कभी मौका मिले तो एक बार उनसे भी जाकर। किस सोच में गुम है मैडम? दाल में जरूर कुछ काला है। उस करीम के वफादार ने हम ठीक 2 दिन पहले की FIR दी, लेकिन हमारे सिस्टम में ये काम करना कौन सा? आपको भी यही लगता है कि FIR जो है वो बैक डेट में कटवाई गई। पहले से मालूम था कि हम इस गाड़ी के बारे में पूछताछ जरूर करेंगे। कोई ना कोई हल्का बंदा होगा, कोई गद्दार होगा, ढूंढना होगा, उसे तोड़ना होगा। मैंने अपने तौर पे कुछ मालूमात की है मैडम। बहरोज करीम की तीसरी बीवी के ज़ेर इस्तेमाल 25 साल से बहरोज करीम का मुलाजिम मर जाएगा मगर टूटेगा। उस गाड़ी के स्क्वाड के लिए नया बंदा मुलाजिम रखा है। सही ट्रैक पे चल रहे हो। क्या पता चला उस मुलाजिम के बारे में? सारे दफ्तर को उसका नाम जुबानी आया, नाम ही ऐसा निराला रखा है उसके रखने वाले ने। क्या नाम है उसका?
परिजाद, मुझे तो सुनते ही याद हो गया। फिल्मी नाम है बिल्कुल मेरे नाम की तरह। तो ये परिजाद ही हमारे लिए आगे फिल्म पता करा उस बंदे को। मैंने बहुत तलाशा है कि बहरोज करीम ने उसे अपनी बीवी के साथ ईरान भिजवा दिया है उसकी खिदमत के लिए। ये दोनों गाड़ी के साथ ही गायब हुए हैं। झूठी कहानी। मुझे बहुत बड़ी फिल्म लग रहा है। तुम ऐसे करो कि तुम रेड की तैयारी करो, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। आओ परिदाद, आ जाओ। मुझे बुलवाया था? हाँ, दिल तुम्हारी उन बातों से बहुत परेशान है। सोच रहा हूँ कि अपनी मोहब्बत की खुदगर्जी में मैं दिलावर को नुकसान तो नहीं पहुंचा। मोहब्बत तो होती ही खुद गर्ज। वो मोहब्बत ही क्या जो खुद गर्ज ना हो, फिर तो समझो से फकत हुई। बड़ी बात कर दी है भाई तूने, लेकिन इश्क में तो दान किया था, छीना नहीं था। इश्क की उस महराज को बहुत कम ही पहुंच, वहाँ पहुंचने के लिए भी अपने अंदर की मोहब्बत को मारना पड़ता है पहले। मुझे मालिक के चुनाव पर बड़ा यकीन हो गया। मुझे तो मालिक के खास वफादारों में ही होना चाहिए। मुझसे बहुत पहले ये रुतबा तुम्हारे पास है। बताओ कैसे याद करना हुआ इस वक्त? से दौरे होते हैं, ये तमाम उम्र जिस्म और रूह की आपस में जंग का शिकार। कुछ कहता है मन कुछ, और इस लड़ाई में हमारी रूह कट कट जाती है। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि जिस्म और रूह की इस लड़ाई में दिलावर अपना सब कुछ आ जाए। शायद इसीलिए तुमने आज तक अपने तजर्बे का शिकार नहीं होने दिया। दिली तो एक आम साइंस है। आज तब्दीली के अमल से गुजरते हैं, वो भी कहाँ मुकम्मल होगा। उनकी रूह भी सारी जिंदगी उनके पुराने जिस्म में कहीं भटकती रहती है। वो भी तमाम उम्र एक अंधे की अजियत का शिकार, भूल भुलैयों में तमाम उम्र जिस्म को ढूंढता फिरे। फिर तुमने क्या सोचा दिलावर के बारे में? वो भी तो होश संभालने के बाद से ही जिस्म और रूह के दरमियान की कश्मकश का शिकार। आखिर कोई तो मरहम होगा इस निजाम का, कोई तो मसीहाई होगी इस तरफ के लिए। वो जो सबसे बड़ा मसीहा है, चाहे तो हर जलन हर तड़प ठंडी कर। तुम ये बताओ, तुम्हें अभी भी दिलावर के माँ बाप का पता मालूम? पता तो नहीं है, पता लगाया जा सकता। परिजाद भाई, तुम तो ऐसे गए कि फिर भूल ही गए। मैं इसी को याद कर रहा था आज, शौकी को। हाँ, मैं बोलने वाला था कि यार ये आया नहीं जब स्टार्ट किया था एपिसोड। बहुत सारे जिनके नए पते का सुराग लगा, वो लड़ा वो बेच बूझ के कराची चले गए। बेफिक्र है। और बता, ठीक है, खैर चल ठीक है, चल बात होती है। तुम्हें शायद आसान लफ्जों में कई बात समझ नहीं। अंदर कैसे आई? त्रीसी में होगी कि फौरन चली जाओ यहाँ से। तुम कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे सर्च वारंट है तुम्हारे पास? इस वक्त से बहरोज से सिर्फ मिलने के लिए आए। जब बाकायदा तलाशी लेने के लिए आऊंगी उसकी नौबत कभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे बड़े भी बिना इजाजत के नहीं पहुंच जाओगी या धक्के मार के बाहर निकलोगी। बुरी बात, हर आए मेहमान के साथ ये सुलूक नहीं कर। बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं अपने आप जैसी बाहिम्मत दिले बहादुर खातून को देखता। कुछ भी नहीं। तारीफ का शुक्रिया। औरत को अगर मौका मिलता तो चांद पे पहला कदम भी वही रखती। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि मैं आपकी वाइफ लैला सबा के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। बीवी नहीं है मैं, और महबूबा जब बीवी के होते तो हुकूमत करने लगती है। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहाँ है आपकी वाइफ, मतलब महबूबा आजकल? अकेला रास्ता छोड़कर अपने वालिदैन के घर गई। मैं क्या कहा? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। औरत का एहतराम करना कब सीखोगे? मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई फरंगी आपकी बीवी बन जाए तो मर्द पे जुल्म करने की मुद्रा है। उनकी फ्लाइट डिटेल्स उनके साथ जो स्टाफ गया हूँ। जी सर, जी मैं बात कर मालिक। जी सर। जी अस्सलाम। अरे नहीं, आपको माजरत करनी चाहिए। आप तन्हाई पसंद हो, आने जाने को मन नहीं। अच्छा, मुझे नहीं बताया कि आपको कोई पैगाम भिजवाया था। ऐसे पैगाम आपके डिपार्टमेंट की एक बड़ी बाहिम्मत साहब आई है मेरे गरीब खाने में। बड़ा अच्छा लगा। टिपिकल ग्राहकों की बजाय वेरी गुड कॉस्मेटिक। मैंने कोई शिकायत नहीं है। लीजिए वो बात कर। चलो जाओ यहाँ से, एक बोलेगी। मुनीर है सर, इजाजत से बहरोज करीम के घर पहुंच गई। सर मैं यहाँ पे अभी मगर सर मुझे 24 घंटे के अंदर हमारा एक्सप्लेनेशन चाहिए। बिना किसी सर्च वारंट के वीआईपी के घर पहुंच कैसे गई? वो ये कंट्रोल रूम के थ्रू 5 मिनट के अंदर। मैं मालूम चाहती हूँ, मैंने आपको जहमत बहादुर लोग पसंद है। और आप एक कितने घंटे हो गए? वो जब आई थी तो 2:30 बजे हुए थे। वो देख हाँ। पीछे
फिर बहादुर खातून ये साफ नजर अगर आपके साथ किसी ने उस पर नजर डाली। गलती मेरी, मुझे बिना सर्च वारंट के यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अगली बार आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगी कि मैं हमेशा याद रखूंगी। आज मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या परेशानी है? कुछ नहीं, कुछ तो है। बस ऐसे ही मेरे बाजुओं में अब वो पहले जैसा दमखम नहीं, बूढ़ा होता जा रहा हूँ शायद, और हड्डे वालों को भी अब नए गुरु की चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो उस्ताद? किसकी इतनी मजाल है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने गुरु की जगह काट डालेंगे हम सब उसको। ये दुनिया की रीत है जनाब। जंगल का शेर भी जब पूरा हो जाता है तो गिदड़ों के बोल उसे खा जाने के लिए उसके गिर घात लगाकर बैठ जाते हैं। मायूसी वाली क्यों बात कर रहे हो? तुम तो हमेशा मुझे जीना लड़ना, तुम क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हो? ऐसे ही कभी कभी पुरानी फिल्में चलता है। तो ये बता, मैं मुझे पहले नहीं बताया कि तू फरीजात को पहले से जानता, तो तेरा पुराना मोहल्लेदार था। मेरा नहीं, बबली का पुराना वाकिफ है। उसका दोस्त तुम्हारा किराएदार, नियत का साफ अच्छा बंदा है। जिस बबली को तुम हमें बहुत पहले उस ट्रेन के डब्बे में दफन कराया, फरीजात ने आकर उसकी याद फिर से ताज़ा करके तुझे तकलीफ देती, इससे वास्ते बताया। हाँ, क्यों? तुझे आज भी अपनी बदमाश को याद करके तकलीफ होती? बबली तो कब की मर चुकी। मुझसे भी जुड़ा है, तेरी मेरी तकलीफ दूसरे से जुदा है। इसलिए और जुदा है। रात में कोई और गुरु बन गया तो मेरा क्या होगा? मैंने अब अपने दम पर जीना सीख लिया। तेरी फिक्र तो मुझे हमेशा लगी रहती है। अलबत्ता फरीजात ने आकर उन फिक्रों में कुछ इजाफा कर दिया। और नाम जरूर लिखिए किसके नाम पे अकाउंट है। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा है तुमने हरकत क्या की? किस किस को जवाब देना पड़ेगा तुम्हारी इस हरकत की वजह से? समझ नहीं आ रहा है तुमने इतनी बड़ी हिमाकत की कैसे? इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट। चीज के मालिक का घर है, सब्जी परचून की दुकान नहीं है, जहाँ मुल्क की आधी पार्लियामेंट उसके दोस्तों से भरी पड़ी। ये केस इसके बस का नहीं। हमें एमएसएल साहब के बेटे की गुमशुदगी का केस तो अच्छा हुआ कि एरोस करीम इतना सीरियस नहीं हुई। हमारी मिनिस्टर साहब के सामने बड़ी सुखी होती। मैंने अपनी ड्यूटी को हमेशा अपना फर्ज समझकर, मेरी ड्यूटी है फर्ज के अलावा मैं कभी हायर नहीं। मैं बहुत मजबूत क्यों गई थी, खुलकर तफ्तीश करने का मौका। Stop it now, please. आपको आईजी साहब की बात समझ नहीं आई? You are no more in this case. सर पिछले रिपोर्ट की वजह से मैं सस्पेंड नहीं कर रहा। जानती हो कि मुझ पे कितना प्रेशर है ऊपर। आइंदा हमें किसी ऐसी मुश्किल में नहीं डालोगी जो लास्ट हो। ठीक हो ना? जी, रात को तेरा बाहर निकलना ठीक नहीं है। पुलिस तुम्हारे चक्कर में जगह जगह छापे मारे, तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाए। मालिक को क्या मोती? अंधेरे में निकलूंगा तो कानों कान खबर भी नहीं होगी। मेरा दिल नहीं मानता, तू सेठ बहरोज की अमानत है, मैं तेरे साथ चलता। तुम जानते हो तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं। पता नहीं हालात कैसे हैं, मुझे डर रहे हैं। देरी ना करती है वक्त तक, मैं हालात का जायजा लेता हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ बताइए तो सही, इस बार क्या कहा आईजी साहब ने? कहना क्या था? अच्छी खासी खिंचाई हुई है मेरी, सस्पेंड होते होते बच्चे। मुझे इसी बात का डर था। मैंने इसीलिए आपसे गुजारिश की थी कि बहरोज करीम के घर जाने का ख्याल तर्क कर दो। उसके घर का जायजा लेना बहुत जरूरी है। वो मेरी तवक्कुआत से काफी ज्यादा ज़हीन है। उसने मुझे मेरी औकात याद, और वो डीआईजी उसको तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे आज ही नौकरी से निकलवा। तो इस केस का क्या होगा? फजल केस तो गया हमारे हाथ। आपने अपने मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और ऑफिसर को ट्रांसफर कर। हमने दिन रात एक करके इतना सारा डेटा इकट्ठा किया और अब उसका सारा क्रेडिट डीआईजी साहब ले जाएंगे। कैसे ले जाएगा डीआईजी? लाल नहीं पैदा हुआ है जो बदल मुनीर से उसका केस छू। तुम एक काम करो, शहर में चारों तरफ अपने मुखबरों का जाल पे, जितने भी बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन, जितने भी ढाबे वगैरह, वो ना पकड़ा जाए, बड़ी जात का सुराग चाहिए। उसी को ढूंढने भेज रही है। मैडम मैं आज ही अपने बंदे भिजवा। वो एक अपार्टमेंट में रहती थी ना 5 स्टार, उसका मिलना भी बहुत जरूरी है, और वो भी जिंदा। सब मिलकर अपनी पूरी जान लगा दे। और उन्हें ये केस हमसे छीन भी लिया ना, तब भी हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं इनको दिखाना चाहती हूँ अफसर सिर्फ अफसर हो, मर्द या औरत नहीं। पकड़ा ना जाए। मुझे भी यही लग रहा है, पकड़ा ना जाए।
कि एक तरफ बदर मुनीर भी नहीं रुक रही है, दूसरी तरफ इसने जिद लगा ली है। क्या कह सकते हैं? नहीं, कह दे जो कहना है, कह सकते। अरे मुझे नहीं समझ आ रही भाई आगे क्या होगा बस। अच्छा पता इस एपिसोड से तुम्हें क्या सीखा? इस एपिसोड से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जैसे वो बदर मुनीर कर रही है। नहीं तूने क्या सीखा? 1 2 1 2 1 2 3 4 कोई पता था चवल 1 मार 2 3 4 1 2 1 2 3 4 सुनूंगा शाम को तेरे से। चल सुन लियो, लेकिन आपको नहीं सुनाएंगे, मुझे पता है आप लोग बोर हो जाओगे नहीं तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, फटाफट जाओ उनको भी देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 1 2 3 4 1 2 बाय बाय।